एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आज चैनल पर। तो अगर आप भी एमपीपीएससी 2026 की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो ये 3000 एमसीक्यू सीरीज आप ही के लिए है। आज के क्वेश्चंस रिवीजन के साथ साथ एग्जाम माइंडसेट भी बनाए गए हैं, तो बिना स्किप करे वीडियो पूरा देखिएगा। ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये बार बार रिपीटेडली पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपकी जो एमपीपीएससी आने वाली है उसके लिए बहुत काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चंस को। तो बाकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, पहले के क्वेश्चंस के 272 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब आगे के करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 273 क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल का संभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है, और अगर अधिकतम डिस्ट्रिक्ट वाला संभाग पूछा जाए तो वो इंदौर है। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये छिंदवाड़ा है, और छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, और निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तो ये क्षेत्र कौन कौन से है? तो सबसे पहला आता है मध्य प्रांत या फिर सेंट्रल प्रोविंस जिसे बोला जाता है। इसके बाद आता है बरार, इसके बाद आता है मध्य भारत। याद रखिए सेंट्रल प्रोविंस या मध्य भारत दोनों एक ही हैं। सेंट्रल प्रोविंस में क्या क्या आता था? तो महाकौशल वाला रीजन आता था, नर्मदा रीजन भी इसी में आता था, और जो बघेलखंड वाला जो एरिया आता है वो इसी में आता था। इसके बाद आता है बरार रीजन, जो कि दक्षिण साइड था, जो कि महाराष्ट्र से जो बॉर्डर होती थी, महाराष्ट्र के बॉर्डर स्टेट्स जो है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, वो बरार रीजन है। फिर आता है मध्य भारत, तो मध्य भारत में मेन कौन कौन सी रियासतें थी? वो थी होलकर और सिंधिया। तो सिंधिया कहाँ? ग्वालियर में, होलकर इंदौर में। और इसके बाद भोपाल को भी पार्ट सी में ही रखा गया था। भोपाल जो रियासत थी जो बाद में ऐड हुई, उसको भी पार्ट सी में ही रखा गया, जो कि मध्य भारत था। इसके बाद मध्य भारत का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो चंबल संभाग है। चंबल संभाग में 3 ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक चंबल खुर्द, इसके बाद भिंड, फिर मुरैना। ये तीनों जो है ये चंबल संभाग में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इंदौर ही है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जनसंख्या के आधार पर, तो इंदौर है, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो क्षेत्रफल के आधार पर वो छिंदवाड़ा है। फिर आता है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो सबसे छोटा जो संभाग है वो शहडोल संभाग है। इसके बाद वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में आधुनिक वेधशाला स्थापित की गई? अब जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के जलवायु से आएंगे क्वेश्चन। जो मध्य प्रदेश के जलवायु के क्वेश्चन आते हैं वो पूरे नीचे जो क्वेश्चन आएंगे वो जलवायु से रिलेटेड आएंगे, मध्य प्रदेश की कैसी जलवायु है इससे रिलेटेड आएंगे। तो मध्य प्रदेश में 2013 में शिवराज सिंह चौहान, जो उस समय के सीएम थे एमपी के, उन्होंने उज्जैन में आधुनिक वेधशाला का निर्माण किया गया। उनके द्वारा किया गया आधुनिक वेधशाला का निर्माण। और ये वेधशाला का निर्माण क्यों किया गया था? ताकि जो ग्रह नक्षत्र हैं उन पे अध्ययन करा जा सके, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई की जा सके, खगोल शास्त्र, जिसको खगोल शास्त्र बोलते हैं वो। अच्छा, ये जो उज्जैन है वो मिडाइवल पीरियड से ही जो खगोल विज्ञान का केंद्र रहा है। खगोल विज्ञान का केंद्र पहले से ही उज्जैन को माना जाता है। अब सबसे पहला जो जंतर मंतर में
वेधशाला बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो सवाई जयसिंह के द्वारा 1700 में बनाई गई थी। उसी को फिर से अच्छे से बनाया गया 2013 में, किसके द्वारा बनवाया गया, तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। फिर आता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो मॉनसून को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। गर्मी भी पड़ती है बहुत, ठंड भी बहुत पड़ती है, मतलब दोनों जो वेदर हैं वो साथ में होते हैं। उमस वाला एरिया ज़्यादा, कह सकते हैं कि उमस वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है, इसलिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु चलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय स्वरूप में क्यों है, मतलब प्रदान करने का कौन उत्तरदायी है, तो कर्क रेखा। कर्क रेखा जो 23 1/2 जो होती है, 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा होती है नॉर्थ, वो एमपी के बीच से गुजरती है। तो अब कर्क रेखा क्या है, ये काल्पनिक अक्षांश रेखा है। तो ये कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। इस कारण से जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं हैं, तो मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं हैं। यहाँ पर पतझड़ नहीं होता, इसीलिए 3 ऋतुएं हैं, ठंड, बारिश और गर्मी। ठीक है, इसके बाद आता है जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में जलवायु के आधार पर बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग क्या क्या है, उत्तर के मैदान की जलवायु, इसके बाद विंध्याचल के पठारों की जो जलवायु है वो, इसके बाद नर्मदा के घाटियों की जलवायु, इसके बाद मालवा पठार की जलवायु। तो ये 4 भागों में बांटा गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है। तो याद रखिए इस मतलब ये जो क्षेत्र है नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी में जो है ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा उमस होती है। जो जो नर्मदा से लगे हुए शहर हैं, नर्मदा से लगे हुए जो भी ज़िले हैं, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है गर्मी में, और सर्दी में ठंड कम पड़ती है। तो इसके बाद आता है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है, तो याद रखिए मालवा के पठार में जलवायु को जलवायु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में ऋतुओं को उनाला, चौमासा, सियाला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैंने उनाला रिपीट लिख दिया है, सॉरी इसके लिए। तो उनाला, चौमासा, सियाला ये जो है इनको तीनों ऋतुओं को बोला जाता है। तो उनाला ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी को बोला जाता है, चौमासा जो है वो बारिश को बोला जाता है, इसके बाद सियाला, सियाला से समझ लो शीत जो है, शीत शीत को बोलते हैं ना सियाला। तो ये सर्दी मतलब ठंड का है, चौमासा जो है वो बारिश, उनाला मतलब गर्मी। ठीक है, इसके बाद आता है सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रदेश में जो है तापमान की वृद्धि होती है सूर्य के उत्तरायण होने से। इसके बाद सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिकतम गर्मी पड़ती है, तो जो कर्क रेखा है, ऑलरेडी कर्क रेखा प्रेजेंट है एमपी में, मध्य से काट रही है एमपी को और 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा के कारण क्या होता है, सूर्य उस पर लंबवत अपनी रोशनी डालता है, उसके कारण जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थान कौन सा है, तो अधिकतम तापमान जहाँ होता है वो गंज वासोदा है। गंज वासोदा में सबसे ज़्यादा तापमान एमपी का माना जाता है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि और भी फॉलो करते रहें, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक बार सेव कर लीजिए ताकि आप रिवीजन कर सकें जब भी आपको रिवीजन करना
और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और MPPSC 2026 की डेली MCQ सीरीज के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।